साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। अभी वीडियो में संसद से लेकर सड़क तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, अगर ये राजनीतिक स्टंट भी है तो नेशनल जनमत इस राजनीतिक स्टंट या ड्रामेबाजी का भी तहे दिल से स्वागत करता है। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यही होती है कि सत्ता पक्ष अगर तानाशाही की तरफ बढ़ रहा हो, यानी वो जनता की समस्याओं को सुनने की बजाय उसके ऊपर अपने निर्णय थोपने लगे, तो विपक्ष की ये भूमिका होती है कि एग्रेसिव तरीके से उसको ये बताए कि जनता की डिमांड और मांगे क्या हैं। कृषि संबंधी बिल पारित करने के दौरान राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के एग्रेसिव रूप को देखते हुए कई लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सत्ता पक्ष जिस तरीके से अपने मुद्दों को एग्रेसिवली लोगों के बीच में लेकर के जाता है, और अगर उसने कोई निर्णय ले लिया तो वो जिस तरीके से जनता के ऊपर थोपता है, ऐसी गूंगरी बहरी सरकार तक मुद्दा पहुंचाने के लिए इसी तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जरूरत विपक्ष को है। हालांकि सदन की गरिमा तार तार हुई या नहीं हुई, मर्यादा की बातों को लेकर के 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। वो निर्णय कितना सही और कितना गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि विपक्ष को इसी तरह की आक्रामकता की जरूरत है। जो 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं उसमें पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, इन पर आरोप यह है कि रूल बुक इन्होंने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की टेबल चेयर के सामने ले जाकर के फाड़ दी। दूसरे इसी पार्टी के यानी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन, तीसरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, चौथे कांग्रेस के सांसद राजीव साटव, कांग्रेस के ही सैयद नासिर हुसैन, कांग्रेस के ही रिपुन बोरा, सीपीआईएम पार्टी के रागेश, इसी पार्टी के एलमनारान करीम। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू साहब ने इनके सस्पेंशन की घोषणा की। उसके बाद ये सभी सांसद पहले तो राज्यसभा के अंदर ही, उसके बाद परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इनका स्पष्ट कहना था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इन सभी सांसदों का आरोप था कि सत्ता पक्ष बहुत अच्छी तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करना जानती है। मुद्दा था कि गलत तरीके से कृषि संबंधी बिल पारित करवा लिए गए। विपक्ष का आरोप यह था कि चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है एनडीए के पास में, इसलिए हंगामे का बहाना बनाते हुए इस मामले में मत विभाजन यानी कि वोटिंग नहीं करवाई गई, केवल ध्वनि मत से दोनों ही बिल पारित करवा लिए गए। बहरहाल सत्ता पक्ष को इस बारे में महारत हासिल है। इनके एक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीओपीटी के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी का मार्शल के साथ अभद्रता करना संसद की पवित्रता व गरिमा का अपमान है। मैं सभी सम्मानित सांसदों से अपील करता हूं कि वे संसद की उस गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें जो हमें विरासत में मिली है। दूसरे एक केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। जहां पर इन्होंने जिसको टैग किया है वहीं पर इन्होंने भी टैग किया है, मतलब कि सेम ट्वीट इन्होंने भी चिपका दिया है, सेम फोटो भी चिपका दी है। इसका जवाब देते हुए संजय सिंह ने लिखा, देश के मंत्रियों की ट्वीट देखिए, एक ही भाषा में लिखा हुआ, यानी खुद से ट्वीट भी नहीं लिखते। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कृपया देश को बता दीजिए ये ट्वीट कहां से लिख कर आया है, अडानी से या अंबानी से। इस ट्वीट को करने का मतलब है एग्रेसिव पॉलिटिक्स। संबित पात्रा इस मामले में कूद करके आए, आना ही था। वो लिखते हैं, वाह अर्बन नक्सल्स के संस्कार, और नीचे वीडियो डालते हैं। अब इसमें सोचने की बात यह है कि देश के दो मंत्रियों ने जिस बात को संसद की पवित्रता गरिमा का अपमान बताया है, नीचे उन्होंने जो तस्वीर लगाई है उसमें लिखा हुआ है, संसद में मार्शल का गला दबाकर मारते संजय सिंह, बाद में मार्शल पर घूंसों से हमले की कोशिश। पूरे वीडियो में यह कहीं नजर नहीं आया है। देश के केंद्रीय मंत्रियों को कम से कम ट्वीट करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। विपक्ष के ऊपर हमलावर हो सकते हैं, इस बात को लेकर आलोचना कर सकते हैं कि संजय सिंह ने खड़े होकर के ताली क्यों बजाई, बिल फाड़ने की कोशिश क्यों की डेरेक ओब्रायन ने। इन सारी चीज़ों पर आलोचना की जा सकती थी। संसद की गरिमा का, संसद के डेकोरम की बात हो सकती थी, लेकिन साफ साफ झूठ, घूंसा मारने की कोशिश और गला दबाने की कोशिश, ऐसा तो वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रहा है। जिस वीडियो को संबित पात्रा ने ट्वीट किया है वो वीडियो आपको दिखा देता हूं, उसमें देख लीजिए
कहां घूसों की बौछार हो रही है, कहां गला दबाने की कोशिश हो रही है। केवल सदन में ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किए, सड़कों पर भी उतरे, नारेबाजी भी की। इन सारी चीजों से यानी कि विपक्ष के समर्थन से उत्साहित किसान संगठनों का उत्साह दोगुना हो गया, क्योंकि ये मुद्दा वास्तव में किसानों ने और किसान संगठनों ने ही उठाया था। बाद में विपक्ष ने उनका साथ बखूबी दिया। इस बात से उत्साहित हो करके किसान संगठन में ही अब इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष के एग्रेशन और किसान संगठनों के आक्रोश से वो ये जानते हैं कि अभी मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा है। उसके बाद भी तानाशाही का आलम देखिए, अभी तक किसी भी किसान संगठन को बुला करके बातचीत भी नहीं की जा रही है। विपक्ष को जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसी तरीके से उठाना चाहिए, जनता को अपने मुद्दों को लेकर के इसी तरीके से सड़क पर आना पड़ेगा, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष भी उसकी आवाज सुन पाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू